इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है कि कोई इसको उड़ा दे। इस्लाम फिजिकल मजहब है, डिजिटल की लाइफ नहीं और फिजिकल की मौत नहीं। इस्लाम वो नहीं है कि लीला पर खड़ा हो। नहीं समझ पाए। इस्लाम वो नहीं है जो चित्र और फोटो के माध्यम से बढ़ा हो। लेकिन आजकल मत पूछो, कल तक नौजवान सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव था। मैं तो इन यूट्यूबर वालों से कहता हूं, अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, रहम करो, रहम करो। हमारे मजहब की रूह को घायल मत करो। अब तो जिस हजरत को बहुत हम मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, अब वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टाइट जुब्बा में दिखते हैं। बलिया भी एक ही बात पूछता है, बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मुसलमान हुए तो क्यों हुए? बैठ जा बेटा, बैठ जा। मुसलमान हुए तो क्यों हुए? क्या मकसद था? अच्छा खाना खाने के लिए मुसलमान हुए हो तो माफ करना, इस्लाम में रोटियों के टुकड़े में वो मजा नहीं यार जो मुस्तफा के इश्क में मजा है। बोल दो जोर से। ओए रंग में अब दिल लगा ले। जमीन बनी क्यों? आसमान बना क्यों? चांद बना क्यों? सूरज बना क्यों? तब इसको इसी जगह रोक कर एक और बात अर्ज कर दूं तो सब क्लियर हो जाए। आप लोग डर तो नहीं रहे? नहीं बोल नहीं रहे इसलिए हमको डर लग रहा। हजरत अल्लामा डॉक्टर शकील साहब, मैं सोचते रहा कि हजरत लोग तो बहुत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? बोलो बोलो बोलो। हर जगह तो हजरत थे ही, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? खानकाहों में हजरत, दरसगाहों में हजरत, दारुल इफ्ता पे हजरत, मस्जिदों में हजरत, मिंबर पे हजरत, जलसगाह में हजरत, दारुल इफ्ता में हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? अरे बाप, 1:30 बज गया। आला हजरत की बस इसी को सुन लो, गुफ्तगू आखिरी मोड़ पर आ जाए। है मोड़ सुनने का? तो है तो डरता क्यों है यार? हुसैन पाक वाला डरता नहीं, बोल दे। रंग में लहक के एक बार सारा मजमा लब्बैक। मैं बोलूं लब्बैक, आप बोलोगे या रसूल अल्लाह? लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब यहां रुक करके बलिया भी तुझे एक तस्वीर दिखाना चाहता है। देख, काबे की चाबी रख लेने से कोई पूरी दुनिया के ईमान वालों का रहनुमा नहीं हो सकता। आज फलस्तीन में, आज फलस्तीन में हजरत, ये बीबीसी का इंटरव्यू में बता रहा हूं,
एक मुसलमान की बेटी से इंटरव्यू लिया जा रहा कि तुम अपने रूम में हो, कमरे में हो, हुजरे में, लेकिन रात को भी तुम सोती हो तो निकाब ओढ़ करके, हिजाब में क्यों? सुन मेरी मां बहन, एक शहीद की मां क्या जवाब देती है, एक शहीद की बेवा क्या जवाब देती है, एक शहीद की बेटी क्या जवाब देती है, शहीद की मां, शहीद की बीवी, शहीद की बेटी जवाब देती है। हर सांस मिसाइल मेरे मकानों पर, मेरे फलस्तीन में गिरता है। बलिया भी तो कहता अमेरिका, धरती पर तुझसे बड़ा टेररिस्ट और दहशतगर्द कोई नहीं, लेकिन इतनी बात याद रखना, बाइडेन हो के ट्रम्प, इतनी बात याद रखना, कल खूने हुसैन की लाली ने इस्लाम को आजादी का ताज दिलाया, आज इश्क हुसैन की किरणें उठ पड़ी है फलस्तीन से, लेकिन ये काबे की कुंजी रखने वाला यहूदियों की औलाद, यहूदियों की औलाद, ये सलमान अपने को लंबा कुर्ता जुब्बा पहनकर काबे का मतवल्ली कहता, तुझको काबे का मतवल्ली भारत का हाफ पैजामा वाला मुल्ला मान सकता, बरेली के इमाम अहमद रजा वाला कभी नहीं मानेगा। इस पर तो नारा ठोक, खड़ा होकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अब यही से इस्लाम की रूह को समझ ले नौजवान, पूरी दुनिया एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ, मुस्तफा का गुलाम एक तरफ, सारे नाटो एक तरफ, शहीदों की माए एक तरफ। काश ये तकरीर मौलाना मैं कहीं और किया होता, नहीं, अरे मैं कहां आ गया अपना कीमती वक्त बर्बाद करने। ये शायद आखिरी तकरीर होगी इस इलाके की, इसके बाद नहीं, इसलिए कि मैं मरी हुई लाशों में लाठी पटकने के लिए पैदा नहीं लिया। बोल दो आजा रंग में, बोल दे, बोल दे, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है, डिजिटल नहीं है, फिजिकल है, डिजिटल नहीं, फिजिकल है, लीला आधारित नहीं, लीला आधारित नहीं, चित्र और तस्वीरों पे नहीं, अमल पे, अमल पे। तब बलिया भी कहता सुन, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में खत्म हो गया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों का मजहब है। जोर से बोल, रंग में आके, इस्लाम आशिकों का मजहब है, और जब आशिक पर इश्क का जुनून चढ़ता है तो वो सूरज की गर्मी नहीं देखता, वो नेजों की चमक नहीं देखता, वो तोपों की गरज नहीं देखता, वो तो अपने महबूब की रजा देखता है, और इसी का नाम है मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए ईमान वालों, तेरी जिंदगी का एक मकसद कि तुम मुस्तफा के इश्क में जियो, कल महशर में मुस्तफा तेरे लिए खड़ा हो। तब आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। अब इसको यहीं रोक लो, सिलसिले के नाम पर उलझने वालों। बलियावी तुझसे विनती करके कह रहा है कि तुम्हारे पूरे इलाके में कहीं भी जलसा हो, अहले सुन्नत के किसी खानकाह के सज्जादा नशीन या सिलसिले को कोई मौलवी बुरा कहे, वहीं खड़ा होकर के कहना मौलाना शरीयत की बात करो, झगड़े की बात मत करो। जी बेशक बेशक, बोल दो बोल दो बोल। बेशक। और ये भी याद रखो खानकाह वालों, किसी सिलसिले के बुजुर्ग को कमतर दिखाकर तुम बड़ा नहीं हो सकते, कभी नहीं बड़ा हो सकते। जी जी, तुम किसी को बड़ा बनाओगे तो बड़ों की दुआ तुझे लग जाएगी, तू खुद ही बड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो जी और उस सिलसिले का कोई मौलवी मुल्ला बीच का दलाल अगर कुछ बुरा कहे, जी हजरत ये बिचौली ये हर जगह नाश किए हुए। जी जी जी, जिस पंचायत में इंदिरा आवास में बिचौलिया लग गया, बेचारे का सारा पैसा ले लेता है, घर उसका बन ही नहीं पाता। जी जी, बोलो सही है क्या गलत? जी सही, ओए जोर से बोलो ना। सही। और जिस सड़क में बिचौलिया लग जाए वो सड़क ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। जी बोलो सही है क्या गलत? जी सही है। फिर भी बिचौलिए के चक्कर में पड़े हुए। जी बस आखिरी हिस्सा, आज तक एक बयान किसी तबलीगी जमात के मुल्ला का नहीं आया। और हज और उमरा पर जाते हो ना, एक लाल दुपट्टा ओढ़कर मौलवी घूमकर सबको दीन समझाता है, खबीस की औलाद। जी जी, बंद कहां हुआ है? नहीं बंद नहीं हुआ है, घूमता रहता वहीं लाल रुमाल। अरे यहूदियों का पाला हुआ वो दल्ला है, दल्ला, वो कैसे बंद होगा? जी लाल रुमाल वाला। बलियावी यहीं से कहता हो यहूदियों के टुकड़ा खोरो। इमाम अहमद रजा का दिया हुआ नबी का इश्क कभी मुरझाया नहीं है, जिंदा है। बेशक बेशक बेशक। एक बयान नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तन्हा है मसल के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जो छाती पर चढ़ करके हर रोज फलस्तीन की हिमायत में। बलियावी तो 2 टुक नारा लगवा के साफ साफ कहता है मैया दूध पिलाई तो रोक के दिखा। क्या तेरी आंखें लाल कर देने से मैं हक बोलना छोड़ दूंगा? जी नहीं। जिंदगी मेरी हो तो दर्द का एहसास हमें हो। जी जी बेशक। जिंदगी की हर सांस जब मदीने की सुल्तान की चौखट पे डाल दिया, तो जिस्म मेरा है, रूह मेरे मुस्तफा का। इसलिए बलियावी तो हर जगह नारा लगाता है बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। जितने लोग लेने वाले हो वही हाथ उड़ाना। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, और लगा जोर से, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, किबला ऊला, लेके रहेंगे, किबला ऊला, लेके रहेंगे। ईमान वालों, अरे फलस्तीन कोई एक मुल्क नहीं है रे, ये वही फलस्तीन है जहां मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे आका ने इमामत की है।
आहा और अज़ादम ता ईसा सारे पैगंबरों ने मेरे मुस्तफा की क़ियादत में इक्तदा में नमाजें अदा की है। अब बलियाबी यहां रुक के कहता, सऊदिया के टुकड़ा खोर हराम खोरो, जी माजल्ला अगर नबी मर गए तो मेराज की शब मस्जिद अक्सा में कौन इकट्ठा थे? आहा अब ये जलसा कराने वाले हैं कि भाग गए? जी है कहाँ है सब? जलसा कराने वाले जलसा तो खूब कराते हैं, नमाज खुद ही नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मेरी कोई बरकत नहीं, ये तो उनके जिक्र की बरकत है। जी जी बेशक और अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दो कि मार्केट में तुम्हारी कोई कीमत है। जी जी कीमत तो उस दिन तेरी लगी है जिस दिन तूने मेरे मुस्तफा की गुलामी कबूल कर। सुभान अल्लाह 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 अकबर। और आज तो तेरी कोई कीमत नहीं है यार, असल कीमत तो कयामत में लगेगी। आहा और वारे मेरे आका का बाजार इश्क। जी एहसान शाकिर साहब, गुनहगारों को तो नेकी मांगते सबने देखा। आहा तवज्जो चाहो जी डॉक्टर साहब। गुनहगारों को तो नेकी मांगते सबने देखा, लेकिन परहेजगारों को गुनाह मांगते कयामत में देखा जाएगा। आहा गुनहगारों को, परहेजगारों को कयामत में गुनाह मांगते देखा जाएगा। क्यों? तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, भीख लेती है गुनाह। आहा हाय 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 हाय, क्या कहा? आहा भीख लेती है गुनाह, आहा परहेजगारी वाह वाह। आहा परहेजगार गुनहगारों से गुनाह की भीख मांगेंगे। एक दो गुनाह दे दे ताकि मुस्तफा की शफाअत मुझे भी मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए बलिया भी आपसे एक आखिरी बात पूछता है, अगर गैरत वाली माँ का दूध पिए हो तो जवाब देना। बलिया भी अब जलसों के लिए जिंदा नहीं है, सिर्फ काम के लिए। बेशक 20 रोजा जलसा हो, गांव में कोई तब्दीली ना आवे तो बंद करो जलसा। जी जी 10 रोजा जलसा, हर गली में जलसा हो। और बेटे तेरे दारू पिए तो मत कराओ, जलसा बंद कर दो। जी ईमान वाला जल्दी ठानता नहीं है, और ठान ले तो फिर छोड़ता भी नहीं। जी बेशक तो ईमान से बोलो, यहां ईमान वाले हो कि नहीं हो? जी कितने हो? जी उठाए रखो ना। कुछ लोग तो बिरयानी खाने के लिए मुसलमान हो गया है, जी उसका भी अरे उठा के रखो। इधर उस साइड वाले जो बैठे हैं दीवार से सटे हुए, उठाए रखो उठाए रखो। सबको उठाओ, दीदी उठाओ। दीदी बोल दे तो 3 घंटा हाथ उठा के नहीं, दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाओ। अब भारत का दादा बोल रहा है तो उठाने में तकलीफ हो रही है। उठा के रख। अब ईमान से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए, जोर से बोलो। खत्म होना चाहिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, डीजे बाजा आतिशबाजी ऑर्केस्ट्रा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। एक बात बताओ, यहां तो बंद हो गया था, चालू फिर किया किसने? जी
अरे बोलो बोलो बोलो। एक मिनट। अब यहीं से समझ में आ गया कि आपका ईमान कितना मजबूत है। अरे वोट से व्यक्ति बदलता है यार, इस्लाम का वसूल नहीं बदलता। जी बेशक। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, ये कितनी बड़ी आबादी है? 2000 घर है। हजरत एक लानत और भी आ गई है मुसलमानों के बीच। जब तक ये गरीब थे तो ईमान इतना मजबूत था कि कम से कम एक बाप 4 बेटों का बाप होता था। जी जी। लेकिन अब इतने बड़े हरामखोर लोग निकल आए हैं, तुम्हारी संख्या घट रही है, होश में आओ। जी। तू कौन होता है खिलाने पिलाने वाला? क्या औकात है? जिसने नारा दिया हम दो हमारे दो, जी उनके हो गए 7 से 10। जी। इसलिए मैं विनती और अपील करूंगा कि रोजी मेरा रब देता है। जी बेशक। बंद करो महंगी शादी, बंद करो महंगा जलसा, बंद करो। मत चढ़ाओ कीमती 1 लाख 1.5 लाख की चादर। कुर्बानी का जानवर नहीं कंपटीशन करते। जी बेशक। जी 3-3 लाख 5-5 लाख का बकरा, जी। अखबार में तस्वीर। जी बंद करो ये नामो नमूद। सच बोल दे बलिया भी तो शायद इसे सांस लेने न दिया जाए, लेकिन बोलूंगा। जी बेशक। 2000 घर जिस गांव में हो, उस गांव वाले बूढ़े और बुजुर्ग हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, तुझको तेरी बुजुर्गी का वास्ता, जी तुझको तेरे बुढ़ापे का वास्ता, जवान हो तो तेरी जवानी का वास्ता, आलिम हो तो तेरे इल्म का वास्ता, पीर हो तो तेरे जद्दे करीम का वास्ता। बताओ कि 2000 घर वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? ये क्यों जिंदा है? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? तो बलियावी आखिर में यही इल्तिजा करेगा, जमाने को खुश करने के लिए जिंदा रहोगे तो मारे जाओगे, जी। और और मदीने के मुस्तफा को खुश करने के लिए मारे जाओगे तो मरने के बाद भी जिंदा खुश रहोगे। रहोगे। सुभान अल्लाह। और जिसने अपनी जिंदगी का ये कैलेंडर बना लिया, बैठ जाओ नौजवानों। सटारी के हर गली हर वार्ड के नौजवान सर जोड़कर एक मरकजी कमेटी बनाओ, एक मरकजी कमेटी। इमसाल जो जलसा किया किस कमेटी वालों ने? आए? गौसिया कमेटी, ये अलग से। जो भी कमेटी हो, सब कमेटी वाले मिलकर के एक मरकजी कमेटी बनाओ और एक लक्ष्य, एक मिशन कि हम अपने सट्टारी में नौजवानों की एक लिस्ट बनावे, टीम बनावे। डॉक्टर साहब आज मैं बच्चों से पूछ रहा था, छोटे छोटे बच्चों से मैं पूछ रहा था, बेटे क्या पढ़ते हो? बखुदा तन्हाइयों में डॉक्टर साहब बलियाबी की कभी कभी पूरी रात बीत जाती है, बेचैनी में बाहर बैठे रहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी में भी बलियाबी को ठंड नहीं लगती,
और कभी लगता हवा चली है तो बदन पे कपकपी आती है। सिर्फ बेचैनी इस बात की कि जब आज का हिंदुस्तान इतना खतरनाक हो गया है तो कल का हिंदुस्तान कितना खतरनाक होगा। जब आज मेरे बच्चों को टोपी दाढ़ी देखकर ट्रेनों में शूट किया जाता है तो कल का भारत कैसा होगा। जब आज अब्दुल्ला और अब्दुल करीम का नाम पूछ करके जबरदस्ती नारा लगवाया जाता है तो कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। तो अगर अपनी औलादों को लावारिस छोड़कर मरना चाहते हो तो मरो, चीखो मत, चिल्लाओ मत। और अगर चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी औलादे लावारिस न रहे तो बलियावी की सिर्फ 3 बात मान ले। निकाह को सस्ता कर दे, सूद के धंधे को बंद कर दे, निकाह को आसान कर दे, महंगी चादर चढ़ाना बंद कर दे और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। जिस दिन तू अपने बेटों को पावर वाला कलम दे दिया ना, उस दिन मेरी मस्जिदों के मीनारों को कोई हुक्मरान आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा। इसलिए कि मीनार तोड़ने वाली एक आंख होगी तो मस्जिदों के मीनार बचाने वाले 72 कलम लेकर खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गौस का दामन, गौस का दामन, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। इसलिए कि इस दौर में, इस जमाने में अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, मस्जिदें बचाने का मसला है। मदरसे बनाने का मसला नहीं है, बने हुए मदरसों को बचाने का मसला है। इसलिए सटारी के जितने नौजवान जलसा और उर्स करने वाले हो, किसी सिलसिले वाले हो, अगर अहले सुन्नत से रिश्ता है और बरेली के इमाम अहमद रजा के हुस्सामुल हरमैन पर एतमाद है तो सिलसिले और शजरे से बाहर निकलो और एक मरकजी कमेटी बनाओ जी, और उस मरकजी कमेटी के थ्रू ऐलान कर दो कि सट्टारी का कोई भी बच्चा मैट्रिक में 95% लाएगा, 95% जिस बच्चे का मार्क्स होगा, लड़का हो या लड़की, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर उसका बाप सक्षम नहीं होगा तो सट्टारी की मरकजी कमेटी मिलकर के उस बच्चे को आगे पढ़ाने का काम करेगी। सुभान अल्लाह। अगर इस नजरिए के तहत जलसा हो तो सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल। जी जी बेशक, सिर्फ 5 साल। और 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा, याद रखना, वो सट्टारी सिलसिलों की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, गौसे आजम के गुलामों के नाम से पहचाना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन। नारे तकबीर। तब किसी सिलसिले का कोई मुरीद ये नहीं कहेगा मैं अशरफी हूँ, मैं रज़बी हूँ, मैं कलीमी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं आसवी हूँ, मैं स्वारवर्दी हूँ, बल्कि सब सिलसिले के पीरों के मुरीद ये कहेंगे कादरी कर, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। इसलिए कि मैदान मैशर से लेकर बैत तक
चाहे किसी सिलसिले का पीर हो, पहचाना जाएगा बगदाद के पीराने पीर से। पीराने पीर है। मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो। खुद को जीने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, मुस्तफा की रजा के लिए मरोगे तो मरने के बाद जिंदा हो जाओगे। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।